श्री कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ा? क्यों उन्होंने समुद्र किनारे एक नई नगरी द्वारिका बसाई? जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो अत्याचार का युग समाप्त हुआ। लेकिन उसी पल प्रतिशोध की ज्वाला मगध में भड़क उठी। कंस का ससुर था मगधराज जरासंध। जैसे ही उसे समाचार मिला, उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने क्रोध में कसम खाई, मैं कृष्ण और पूरे यदुवंश का विनाश कर दूंगा। जरासंध ने विशाल सेनाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। युद्ध में कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेनाओं को पराजित किया। जरासंध वापस चला गया, लेकिन जरासंध रुका नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की। हर बार विजय कृष्ण की होती थी, लेकिन जरासंध को हर बार जीवित छोड़ देते थे, क्योंकि जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथों लिखी थी। पर मथुरा की गलियां घायल हो जाती थीं। टूटे घर, रोते बच्चे और भयभीत प्रजा श्री कृष्ण के हृदय को चुभने लगे। युद्ध मेरा है, पर कष्ट मेरी जनता को क्यों मिले? और तभी लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाई एक अद्भुत और सुरक्षित नगरी द्वारिका और यदुवंश को वहां ले गए। लेकिन जरासंध जीवित था, और जब तक वह जीवित था, धर्म को चैन नहीं था। समय बीता। पांडवों का राजसूय यज्ञ होने वाला था, पर एक बार फिर समस्या बना जरासंध। उसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण समझ गए कि अब जरासंध का अंत आवश्यक है। तब कृष्ण ने एक अद्भुत योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ने ब्राह्मणों का भेष धारण किया और मगध पहुंचे। द्वार पर जाकर उन्होंने ललकारा, हे जरासंध, क्षत्रिय हो तो द्वंद्व युद्ध स्वीकार करो। जरासंध ब्राह्मणों का तेज देखकर चौंका, पर क्षत्रिय धर्म निभाते हुए बोला, जो चाहे वर मांगो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हमें युद्ध चाहिए। जरासंध समझ गया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना। फिर शुरू हुआ ऐसा महासंग्राम जिसे देखकर आकाश भी थम गया। जब भीम और जरासंध का युद्ध दिन रात चल रहा था, कोई हार नहीं रहा था, क्योंकि जरासंध साधारण योद्धा नहीं था। उसके जन्म से जुड़ा एक रहस्य था। वह 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था और जादू से जुड़कर जीवित हुआ था। इसलिए जब तक उसे बीच से फाड़कर विपरीत दिशाओं में न फेंका जाए, वह मर नहीं सकता था। भीम यह रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे। तब श्री कृष्ण ने संकेत दिया। उन्होंने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा और दोनों हिस्से अलग अलग दिशा में फेंक दिए। भीम समझ गए। अगले ही क्षण भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, जरासंध को पकड़कर बीच से चीर दिया और दोनों हिस्सों को उलटी दिशाओं में फेंक दिया। मगध का अभिमान टूट गया और जरासंध का अंत हो गया। बंदी राजा मुक्त हुए, धर्म की विजय हुई और श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। जय श्री कृष्ण।